ऑपरेशन की तैयारी करो। पर डॉक्टर इनकी तो नॉर्मल डिलीवरी है। नॉर्मल डिलीवरी करेंगे ना तो एक आध दिन में डिस्चार्ज हो जाएगी। ऑपरेशन करेंगे तो कम से कम 3-4 दिन का बिल तो देंगे। लेकिन डॉक्टर ये तो गलत है ना। भला करने के लिए हॉस्पिटल नहीं खुलते, और इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाने के लिए और तुम्हारी सैलरी देने के लिए मैडम पैसे लगते हैं, समझी? ये तो सरासर धोखा है पेशेंट के साथ। अगर ऐसे ही हम सब पेशेंट्स की फाइनेंशियल हालत का ख्याल रखकर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करने लगे ना तो ये हॉस्पिटल को 2 दिन में ताला लग जाएगा। लेकिन पेशेंट ने ही अगर ऑपरेशन करवाने से मना कर दिया तो थोड़ा डराओ उनको जाकर बोलो कि अगर ऑपरेशन टाइमली नहीं हुआ तो पेशेंट की जान को खतरा है। बस ये सुनते ही पेशेंट की फैमिली इजीली रेडी हो जाएगी। आप एक डॉक्टर होके ऐसा कैसे कर सकती हैं? सॉरी डॉक्टर, पर मैं पेशेंट को झूठ नहीं बोल सकती। ठीक है, अगर तुम नहीं कहोगी तो मैं दूसरी नर्स को बोल दूंगी, पर मेरी बात ना मानने की वजह से तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाए? तो बस फिर जैसा कहा है वैसा करो, जाओ यहाँ से। जी मैडम, डॉक्टर ने क्या कहा? जी, आपकी वाइफ की हालत बहुत क्रिटिकल है तो हमें फ़ौरन ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? जी डॉक्टर, अभी कुछ टाइम पहले तो बोला था सब कुछ ठीक है, अचानक से ऑपरेशन? जी, डॉक्टर ने बोला है तो आप काउंटर नंबर 3 पर जाके फ़ीस जमा करवा आइए सारी। मैडम, मेरे पास जो कुछ भी था मैं दे चुका हूँ, अब मेरे पास सच में कुछ भी नहीं है। तो आप इन्हें सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? मैडम, लेके गया था, वहाँ पर जगह नहीं थी और मुझसे इसका दर्द देखा नहीं गया और मैं इसे यहाँ ले आया। मुझे नहीं पता था यहाँ पर इलाज इतना महंगा है। देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ पर मैडम, मुझे क्या डॉक्टर से मिला सकती हैं आप? जी बिल्कुल, आइए आप मेरे साथ। कौन है? डॉक्टर, वो बेड नंबर 5 की जो पेशेंट है ये उनके हस्बैंड है। डॉक्टर, मेरे पास जितने पैसे थे मैंने दे दिए, क्या मेरी बीवी का ऑपरेशन करना जरूरी है? डॉक्टर आप है कि मैं? हम पेशेंट की हालत देखकर ही उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर ज़रूरी नहीं होता तो हमें भी ऑपरेशन करने का कोई शौक नहीं है। और अगर आपके कहने पे हमने उसकी नॉर्मल डिलीवरी कर दी और पेशेंट को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? बोलिए, जब औकात नहीं थी तो क्यों लाए इस हॉस्पिटल में? तुम एक काम करो, तुम नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी करो, और उस दौरान अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो हॉस्पिटल उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। सर से फॉर्म साइन करवाओ। नहीं डॉक्टर साहब, आप करिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। मैं अपना रिक्शा भेज दूंगा, उससे पैसे हो जाएंगे। आप मेरी बीवी बच्चे को कुछ मत होने देना। देखा, 1 मिनट में हो गए ना पैसे इकट्ठा। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लोगों के ड्रामे। तुम लोग डॉक्टर को बेवकूफ़ समझते हो क्या? डॉक्टर बेवकूफ़ नहीं, भगवान होते हैं जो तुम्हारी फैमिली की जिंदगी बचाते हैं। अब जाओ, जाकर पैसों का इंतजाम करो, इससे पहले कि तुम्हारी बीवी की हालत खराब हो जाए। ले जाइए अपनी बीवी को यहाँ से। ये क्या कह रही हैं आप? नेहा, अपनी बीवी को आप यहाँ से ले जाइए, वरना ये लोग तब तक आपका खून निचोड़ेंगे जब तक आप खुद को नहीं बेच देते। जस्ट शट अप नेहा। लेकिन हम अपने बीवी बच्चे को इस हालत में लेके जाएंगे, कुछ हो गया तो? इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ, आपकी बीवी और बच्चे को कुछ नहीं होगा। उनकी हालत बिल्कुल ठीक है और उन्हें किसी भी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस उन्हें किसी दूसरी हॉस्पिटल में ले जाइए, वहाँ पे जाके उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। नेहा, अब तुमने एक शब्द और बोला ना तो तुम्हारी नौकरी तो गई। अरे आप क्या मुझे नौकरी से निकालेंगी? मैं खुद ऐसी नौकरी पे काम नहीं करना चाहती जहाँ पे किसी इंसान की जिंदगी से ज्यादा पैसों की कीमत हो। मैंने ये करियर इसलिए चूज किया था ताकि मैं लोगों की जिंदगियां बचा सकूं, पर आप जैसे डॉक्टर्स की वजह से ये हॉस्पिटल्स सिर्फ बिजनेस कंपनीज बन के रह चुकी हैं। शर्म आनी चाहिए आप जैसे डॉक्टर्स को। आप पेशेंट के इमोशंस और फीलिंग्स के साथ इस तरह से खिलवाड़ करती हैं, वो भी तब जब किसी परिवार का कोई फैमिली मेंबर वहां अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है। तब भी आपको उसके इलाज की नहीं पड़ी होती है, तब भी आपको सिर्फ इस बात की पड़ी होती है कि आप अपना बिजनेस कैसे निकालें। अरे एक बार आप इस इंसान की पोजीशन पे आके तो देखिए, जरा उस सिचुएशन को तो सोचिए। एक इंसान सिर्फ डॉक्टर्स के आगे आके सबसे ज्यादा मजबूर हो जाता है। दुनिया की हर मुसीबत से वो लड़ जाएगा हर हाल में, पर जब बात आएगी उसके परिवार के किसी मेंबर की जिंदगी पे, तब वो मजबूर होगा, तब वो टूटेगा और तब वो आपके सामने घुटने टेक देगा। उस सिचुएशन में आपके लिए ये कहना बहुत ही आसान है कि जाओ, हम आपका इलाज नहीं करेंगे, आप पहले पैसे लेके आइए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि उस इंसान पे क्या बीतती होगी? मैं बताती हूँ। उस इंसान के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो ये सोचने लग जाता है
कि अगर मेरे परिवार के किसी मेंबर को कभी कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। एक पल के लिए तो हम मान ही गए थे कि अगर हम पैसे नहीं जुटा पाए तो हम अपने बीवी बच्चे को खो देंगे। आपने सही कहा, डॉक्टर भगवान का रूप होता है। अगर भगवान ही धोखा देने लग जाए तो इस दुनिया का क्या होगा। चलता हूँ मैडम। डॉक्टर साहब, जैसा आपने मेरे साथ किया है ना, किसी और के साथ मत करना।